ये जंतर मंतर है, सरकार द्वारा नियत स्थल जहां पर आप आकर सरकार का भी विरोध कर सकते हैं। जंतर मंतर पर परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर, भर्तियों में अनियमितता को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, जिसका जो मुख्य टेंट है वो तो वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का स्टेज है, जहाँ पे हमने सोनम वांगचुक से बात की और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोगों से बात की। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेज के सामने अलग अलग वामपंथी छात्र संगठनों के भी कैंप लगे हैं। एसएफआई का कैंप है, एआईएसएफ का कैंप है, एक केवाईएस संगठन है। केवाईएस क्या फुल फॉर्म है उसका? क्रांतिकारी युवा संगठन है। और यहाँ पे आइसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, ये जो भाकपा माले है उसका छात्र संगठन है। और नेहा जी हैं, नेहा जी भी भूख हड़ताल के 16वें दिन पर हैं, और आमीन जी भी और मनीष जी भी। आप आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप पढ़ाई करती हैं भैया? पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ। जेएनयू में किस सेंटर में? मैं साम है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज में। और आप लोग क्या करते हैं? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, आइसा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से पीएचडी अर्बन स्टडीज़ कर रहा हूँ। तीन लोग पीएचडी कर रहे हैं। स्टेज अलग अलग होने की क्या वजह है? स्टेज अलग अलग होने की, अब आई थिंक वो एक सीजेपी का मंच है, बाकी सब अलग अलग संगठनों का अलग अलग मंच है, तो लड़ाई एक है, स्टेज अलग है। बाकी लेफ्ट के हम संगठन है, तो हम तो कहीं से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में तो आप लोग स्टेज पे दिखते नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हम थे, और हमारा कोऑर्डिनेशन भी है वहाँ पे स्पोक्स पर्सन्स के साथ, सोनम वांगचुक जी के साथ में। बट ठीक है, अलग है तो अलग बात है। हम लोगों को पत्रकारिता में पॉज पढ़ना सिखाते हैं, ये ठीक है, बहुत लोडेड ठीक है। क्या हुआ? कुछ मुद्दों पे राय नहीं ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक जब सोनम वांगचुक जी ने डिक्लेयर किया कि वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तो हमारा कोई ऐसा प्लान था नहीं भूख हड़ताल पे बैठने का। और ये मूवमेंट में अलग अलग समय पे जो डायरेक्शन लिया है, चाहे वो अलग अलग शहरों के प्रोटेस्ट का हो, उसमें भी आइसा के साथ ही इन्वॉल्व रहे हैं। बाकी ये जो भूख हड़ताल का जब कॉल आया सोनम वांगचुक जी बैठेंगे, उसके बाद एक मीटिंग वगैरह भी हुई। फिर हमने अपनी सांगठनिक मीटिंग भी की, जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर स्टूडेंट्स, यंग लोगों का ये मूवमेंट है, तो उसमें छात्र भी भूख हड़ताल पे बैठें। लेकिन सोनम जी के हेल्थ कंसर्न्स भी, और आई थिंक क्योंकि जब आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो एक लेवल ऑफ कि आप बैठ सकें, कोई बहुत डिस्टर्बेंस ना हो, ये भी शायद एक फैक्टर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और हमारे भी साथी, आपने देखा ही होगा कि बहुत इस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि बहुत कोई आए जाए नहीं, ये सब तमाम चीज़ें। अब ये हमें लगता है, बाकी तो आपने बात की ही होगी सोनम जी से, उन्होंने बताया होगा। कई लोगों ने ये भी कहा कि एक सोनम जी का भी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सामने लोग, कई लोग ठूस ठूस के खाना खाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें है ना। वो क्लिप भी बहुत वायरल हुई। और इस मूवमेंट की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह भी है कि इंटरनेट पे चीज़ें बहुत चल रही हैं। फिर कई लोगों ने कहा कि जो सीजेपी के मेन 6-8 लोग हैं, वो तो भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं कर रहे हैं, जिनके उन्होंने रीज़न शायद बताए। लेकिन अब ये सही बात है, आइसा अलग है और सीजेपी जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक मूवमेंट है, वो अलग है। और इसमें हम लोग इसलिए भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि 2021 से जब धर्मेंद्र प्रधान बनते हैं शिक्षा मंत्री, तब से उनके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि तभी जेईई मेंस और नीट का पेपर में मिसमैनेजमेंट और लीक होता है। तो अगर ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है और इसके हर एक इशू से हम लोग लंबे समय से वाकिफ होते रहे हैं, ये मूवमेंट बिल्ड करने में हर एक साल में चार्जशीट से लेकर के काला झंडा दिखाने से लेकर के एमओई के बाहर प्रोटेस्ट हो गया, हर वो एक पॉसिबल मोड ऑफ प्रोटेस्ट हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। तो अब अगर ये एक हंगर स्ट्राइक होने जा रही है, तो इसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट है प्राइमरीली। और बतौर एक छात्र संगठन, बतौर आइसा, हम इसका हर एक तरह से, जिस तरह से हम लोग डिस्कोर्स सेट करने में मदद कर सकें, जिसमें एनटीए शामिल हो, एनईपी शामिल हो, बीएसए शामिल हो, डायरेक्शन देने में हम लोग शामिल हो पाएँ कि ये मूवमेंट अगर जाएगा तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे सिस्टम के सेंटर में बैठते हैं, जो समय समय पे एनईपी का जस्टिफिकेशन देते हैं, एनटीए जैसे संस्थान को वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जो एक लेफ्ट के स्टूडेंट मूवमेंट के डिस्कोर्स में शामिल है, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मुझे ये बताइए, जैसे इस देश में पहले जब आंदोलन हुए
एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो एसएफआई, सीजेपी, आइसा सबको, क्योंकि उनके तो अपने हैं 8 लोग, कोई आप लोगों की कंबाइंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है इस आंदोलन को लेकर? हाँ वो भी लोग भी हों, आप लोग भी हों? जी जी, वो वहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो जो इनिशियली स्पोक्स पर्सन्स थे, सौरभ हो गए, आशुतोष हो गए, अभिजीत भी उसमें है, वो लोग, और यहाँ पे जो छात्र संगठन बैठे हुए हैं लेफ्ट के, हाँ एक ग्रुप भी है, तो हम 20 बात जुलाई करते को हैं। जो मार्च निकलना है उसमें शामिल हो? जी जी जी, हम लोग सब शामिल हैं। ये आइसा नाम का छात्र संगठन है। आपने जब भी अगर कभी जेएनयू के चुनावों को ट्रैक किया होगा तो इस संगठन का जिक्र खूब सुना होगा। बिहार की पॉलिटिक्स में आपने भाकपा माले का जिक्र सुना होगा कि जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, कई सांसद भी लोकसभा में इस बार उनके जीत के आए हैं। तो हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। मकसद ये है कि अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधियों से बात की जाए और उनके कंसर्न्स को समझा जाए। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी विजय कुमार, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथी केतन। कहाँ गए गुरु? अभी जो हमारे कान में बोल के नजर आए थे। हाँ अच्छा, कहाँ है? हाँ, और मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखते रहिए। ये पत्रकारिता है सत्य और साहस की। शुक्रिया।